नौकरी के बदले जमीन के बहुचर्चित मामले में आज सीबीआई दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ करेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कल इस मामले में पटना में बिहार की पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की। आरोप यह है कि लालू जब रेल मंत्री थे तब रेलवे में कुछ लोगों को नौकरियां दी गई और बदले में उनसे कौड़ियों के भाव जमीन लिखवा ली गई। दो 2004 के नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पटना के बाद अब दिल्ली में एक्शन की बारी है। आरजेडी सुप्रीमो और कथित घोटाले के समय रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है। आज इस मामले में लालू यादव से पूछताछ हो सकती है। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले मामले में लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ सोमवार को सीबीआई ने घंटों तक राबड़ी देवी से पूछताछ की, तो वहीं अब लालू यादव से भी पूछताछ करने की तैयारी सीबीआई ने कर ली है। और इस मामले में पहले से ही लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। सोमवार सुबह 10:30 बजे के करीब पटना में अचानक हलचल तेज हो गई, जब सीबीआई की टीम बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ करने पहुंची। उधर सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर थी और इधर आरजेडी कार्यकर्ता उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी से पूछताछ इसलिए हुई क्योंकि कथित घोटाले में उनके नाम से भी जमीन किए जाने का आरोप है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे में नौकरी के लिए उनसे कौड़ियों के भाव जमीन लिखाई गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि नौकरी के बदले ली गई ज्यादातर जमीनों के कागजात राबड़ी देवी और लालू के आवास पर इस केस के अन्य आरोपी भोला यादव को दे दी गई। राबड़ी देवी से इसी सिलसिले में पूछताछ हुई है। हालांकि लालू परिवार इसे लालू की सक्रियता से बीजेपी का डर बता रहा है। डर है ना, लालू जी से डर है। बिहार में है, लालू जी से डर है, इसीलिए हम लोग को बांधना चाहता था। हम लोग बनाने वाला आदमी थोड़ी है, आना भागने वाला आदमी। पूरा जवाब दिया है, क्या बात देखते नहीं है। आज 30 साल से हम लोग को परेशान लोग कर रहा है। 30 साल से हम लोग झेले नहीं रहे हैं, आगे भी झेलेंगे। केस में देखिए दम है ही नहीं, ये हम भी जान रहे हैं, ये जांच एजेंसियां भी जान रही हैं। अब कोर्ट को निर्णय करना है। इससे पूर्व में जितने निर्णय हुए हैं हम लोगों पर भी तो कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन एक है पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ जो देश का माहौल है, विपक्षी नेताओं को टारगेट करना है, बोलना है। बताइए देश में कौन सा ऐसा राजनेता जिसके घर सबसे ज्यादा छापे होते हैं और हर छापे में क्या मिला बता दो। इस केस में लालू समेत 16 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने समन जारी किया है। जिन लोगों को पेशी के लिए बुलाया गया है उनमें लालू यादव, राबड़ी यादव और उनकी बेटी मीसा भी शामिल है। यानी पटना के घमासान के बाद अब एक्शन की बारी दिल्ली की है। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं सीबीआई के आरोपों के मुताबिक इस घोटाले में किसको क्या फायदा मिला है। सीबीआई को इस मामले में 7 लेन देन का पता चला है, जिसमें जमीन के 3 प्लॉट राबड़ी देवी के नाम है, 1 प्लॉट लालू यादव की बेटी मीसा भारती के नाम है, वहीं 2 प्लॉट लालू यादव की बेटी हेमा यादव के नाम है। लेकिन इस बीच कल बहुत लंबी पूछताछ राबड़ी देवी से की गई है। आज पूछताछ मीसा भारती और उनके पिता लालू प्रसाद यादव से दिल्ली स्थित मीसा भारती के निवास स्थान पर की जानी है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि यह दरअसल मामला काफी पुराना है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तभी से ये मामला चला आ रहा है और कई बार इसमें सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं मीसा भारती के निवास के बाहर से, वहीं हमारे संवाददाता पटना से रोहित सिंह जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, क्या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के बाद अपनी सेहत का हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव आज की क्वेश्चनिंग यानी कि आज जो पूछताछ होनी है उससे अलग रह सकते हैं?
देखिए, इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ जो वकील हैं हो सकता है कि वो उनसे पहले सलाह लें, क्योंकि जो हमारी जानकारी है, ये देखिए, ये जो सरकारी घर है मीसा यादव का, ये यहाँ पर पंडारा पार्क में यहीं पर लालू यादव भी मौजूद हैं। और जो जानकारी मिली है, यहीं पर सीबीआई की टीम पहुंची थी और नोटिस देकर गई थी आज के पूछताछ के लिए। अब ये देखना होगा कि क्या जिस तरीके की तबीयत का हवाला दे करके उनकी जिस तरीके से वो अभी पिछले दिनों गुजरे हैं, तो क्या वो पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि अपने वकीलों से बात करने के बाद वो इस मामले में राय बनाए, लेकिन अभी जो उम्मीद ये बताई जा रही है कि तकरीबन 11-12 बजे के आसपास सीबीआई की टीम यहां पर मीसा यादव के घर पर पहुंच सकती है, क्योंकि इस बाबत उन्होंने पहले ही नोटिस दे दिया था। और इसके पहले 4 घंटे कल बिहार में भी राबड़ी देवी से पूछताछ की गई थी। और ये सब कुछ सीबीआई बड़ी तेजी से इसलिए अचानक से आई हरकत में नेहा, क्योंकि 15 तारीख को नोटिस है सभी को राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें लालू यादव, मीसा यादव समेत 14 आरोपी जो इसमें बनाए गए हैं, उन सबको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। तो सीबीआई निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो उनके सवाल हैं या जो कड़ियां जो अभी जुड़ नहीं पाई हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में ये पूछताछ की जा रही है। तो देखना ये होगा कि जब 11 से 12 बजे के आसपास सीबीआई की टीम मीसा यादव के सरकारी आवास पर पहुंचती है, तो यहाँ पर वो लालू यादव से क्वेश्चनिंग कर पाती है या नहीं। रोहित सिंह भी हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। रोहित, कल जिस तरीके से पूछताछ हुई वो पिछली क्वेश्चनिंग से कितनी अलग थी? अब क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, इसमें नया क्या है, क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए नेहा, एक बात समझिए कि इस पूरे मामले में जो घोटाला 2017 में ये सामने आया था, उसके बाद इसकी जांच पिछले 5-6 सालों से चल रही है। और इस मामले में कोर्ट में जो है वो चार्जशीट भी दायर कर दिया गया था कुछ महीने पहले सीबीआई के द्वारा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर जब दायर कर दिया गया है चार्जशीट, उसके बाद फिर सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं? तो हमें जो जानकारी मिली है कि सीबीआई को इस पूरे घोटाले को लेकर कुछ नए लीड्स, कुछ जानकारियां मिली है और इसीलिए इस नई जानकारी और इस नए लीड्स के आधार पर एक बार सवाल जवाब करना फिर से जरूरी पाया है सीबीआई ने। और इसीलिए कल राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। 4 घंटे तक उनसे सवाल जवाब होते रहे जमीन के बारे में कि आखिर वो जमीन किसकी थी, किसके पास पैसे गए और उनके नाम पर जमीन कैसे आई। बहुत सारे सवाल थे। इस तरीके के जवाब जो राबड़ी देवी ने उनको दिए हैं। और साथ ही अब लालू प्रसाद से भी जो है आज पूछताछ इस बाबत होनी है। और 15 तारीख को, जैसे कि हिमांशु भी बता रहे थे, कि तीनों को यानी कि लालू, राबड़ी और मीसा भारती को कोर्ट में पेश होना है और उसी दिन पता चलेगा कि आखिर इस केस में आगे की क्या कार्रवाई होती है। क्या जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लिया है चार्जशीट का, उससे ऐसा लगता है कि कोर्ट के तेवर भी इस वक्त जो है वो तल्ख नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आज लालू प्रसाद को ये सीबीआई के सामने प्रस्तुत होते हैं और या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित और हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कल राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, इसको लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ गया है। आरजेडी और विपक्ष के नेताओं ने इसे विपक्ष को परेशान करने की रणनीति बताया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बारे में कि फलाने से जमीन लिया, फलाने को नौकरी मिला, तो उसके लिए छापेमारी की क्या जरूरत है, सिवाय इसके कि आप चाहते हैं कि हम लालू यादव को किसी तरह से ह्यूमिलिएट करें। और ये जो पूर्णिया की रैली हमारी हुई, रैली में जो अपार जन समर्थन दिखाई दिया, उसकी एक घबराहट है। और उसमें लालू यादव का जो भाषण हुआ, वीडियो पर भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगली दफा उखाड़ फेंकना है, ये उसी का नतीजा है। ये कानून अपना काम कर रहा है। इसमें जो है अगर कोई गुनाहगार है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, कोई बेगुनाह है तो छुआ नहीं जाना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स कहाँ आ जाती है? ना पॉलिटिक्स है इसमें, ना कोई पॉलिटिकल प्रेजुडिस है। राजनीतिक दुर्भावना से और अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए किए जा रहे हैं। अभी तक जितनी भी ईडी की, सीबीआई की और इनकम टैक्स की रेड हुई है, उसमें उसके नतीजों में 1% लोगों का भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, जो साबित करता है कि ये राजनीतिक दुर्भावना से की जा रही साजिश। अरे भैया, आरोप आप हम पर लगा रहे हो, लेकिन घटना आपके यहाँ हो रही है ना। आप गलत करोगे तो सीबीआई से क्यों, आप बाकी लोग क्या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? आपने जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार किया, जो लगातार बिहार में आपके पर लगातार केस मुकदमे रहे, तो हर समय ये विषय आपके ऊपर उठाया।